आप सभी को मेरा यानी जाकिर मलिक भलीसी का सलाम आदाब। दोस्तों, गुज़श्ता दिनों मैंने जराल मुगल अलायंस को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री आपके सामने रखी थी और उस जगह का दौरा कराया था जहां औरंगज़ेब आलमगीर की शादी हुई थी और वो किस घर में दूल्हा बन के गए थे, वो उसका दूसरा एपिसोड आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपने पहला एपिसोड देख लिया होगा मुगल जराल अलायंस का, और आने वाले वक्त में इस ज़मन में और भी कई एपिसोड आने वाले हैं जो हेरिटेज को लेकर हैं। और राजौरी पुंछ की हेरिटेज के अलावा मैं जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों में जो हेरिटेज है उस पे भी काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हेरिटेज और तारीखी हवाले से बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मुगल जराल अलायंस एपिसोड 1 नहीं देखा है तो मेरे YouTube विंडो जाकिर मलिक भलीसी पर वो मौजूद है और इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलीसी पर भी वो मौजूद है। आप कहीं भी देख सकते हैं, चाहे YouTube हो या फेसबुक पेज हो, लेकिन आप उसको ज़रूर देखें और उसको देखने के बाद ही आपको उसका दूसरा एपिसोड समझ आ जाएगा और इससे मुझे भी एक हौसला मिलता है, एक हिम्मत मिलता है और आगे हम काम करने के लिए और कदम उठाते हैं। मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube विंडो जाकिर मलिक भलीसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में जब भी कोई इस तरीके की कोई डॉक्यूमेंट्री मेरी इस विंडो पे आएगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। इसके अलावा मेरा पॉजिटिव वाइब भी फॉलो करें, लाइक करें। इस पर भी मैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज चढ़ाने की कोशिश करता हूँ, आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ और कुछ पॉजिटिव वाइब्स देने की कोशिश करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आती होंगी। जिन लोगों को पसंद आती होंगी वो ज़रूर उसको फॉलो और लाइक करें। फिलहाल आज मैं आपके सामने इसलिए आया था ताकि आपसे ये गुजारिश करूँ कि जिन भी लोगों ने एपिसोड 1 देखा है उनके लिए एपिसोड 2 मैं बहुत जल्द ला रहा हूं और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो ज़रूर देखें और उनको पता चलेगा कि किस तरीके से एक कब्रनुमा सुराख के ज़रिए से मैं उस बाराहदरी में दाखिल हो गया हूं जो राजौरी शहर में मौजूद है और जहां पे औरंगज़ेब आलमगीर दूल्हा बने थे। आज उसकी कसम पुरसी की हालत देखकर आप सब को बहुत अफसोस भी होगा और हैरानगी भी होगी कि किस हाल में आज वो आसार कदीमा मौजूद है जहां पे एक ज़माने में रौनक हुआ करती थी। मैं आपको बता दूं कि आसार कदीमा को बचाना हमारा फ़र्ज़ है। हम सबको आसार कदीमा को बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये तो कर सकते हैं कि जहां जहां आसार कदीमा बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, उसकी जानकारी हम हुक्काम तक पहुंचाएं। ये भी एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को तो कम से कम हम निभा ही सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है जहां भी आपको लगे कि आसार कदीमा तबाह हो रहा है उसकी जानकारी हुक्काम तक ज़रूर पहुंचाएं और कोशिश करें कि वो आसार कदीमा बच पाएं। ज़मीन पर आसार कदीमा का होना हमारे लिए बहुत अहम रहता है, आने वाली नस्लों के लिए बहुत अहम है, रिसर्च पर्पज़ के लिए बहुत अहम चीज़ है और हम सबको इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। एक और अहम बात मैं करना चाहता हूँ, हम सबको ये अंदाज़ा नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट्री को बनाने में या एक वीडियो को बनाने में कितना वक्त लगता है, कितने एफर्ट्स लगते हैं। जिनको अंदाज़ा है उनको मालूम है कि कितना एफर्ट्स लगता है, लेकिन जो जानकारी नहीं रखते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि पूरा पूरा दिन इस काम में लगता है। न सिर्फ आपका दिमाग लगता है, आपका एफर्ट्स भी लगता है, आपका फिजिकल एफर्ट्स भी लगता है और सबसे बड़ी बात है कि वक्त लगता है और वक्त जो है बहुत कीमती होता है। और आपने देखा होगा जो जराल मुगल अलायंस को लेकर पहला एपिसोड मैंने आपके सामने रखा, सिर्फ उस जगह को ढूंढने में ही 3 घंटे लगे और फिर किन मुश्किल गुजार रास्तों से गुजर कर मैं उस जगह पे पहुंचा। उस डॉक्यूमेंट्री को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा। कैमरा चलाना जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं
اور ان ایفرٹس کے لیے میں آپ سے ایک چیز ضرور مانگوں گا، آپ ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اور اسے شیئر بھی کیا کریں، تاکہ جس چیز میں اتنا ایفرٹس لگتا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے اور اسی لیے وہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ دوسروں تک نہیں پہنچے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا، ان ایفرٹس کا بھی کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ تو ان ایفرٹس کی قدر کرتے ہوئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو بھی ویڈیو پازیٹیو وائبس ود ذاکر بھلیسی یا میرے یوٹیوب ذاکر ملک بھلیسی پر آتا ہے اسے سبسکرائب ضرور کریں، فالو ضرور کریں، شیئر کریں اور اپنے واٹس ایپ گروپس میں بھی پھیلا دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچ پائے۔ آپ سب کو جانکاری ہے کہ میں ہمیشہ پازیٹیو وائبس کی ہی بات کرتا ہوں، ہمیشہ اچھی بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے پازیٹیو وائبس پہ آج تک کوئی بھی ایسی بات آپ کو نہیں ملے گی جو نیگیٹو ہے یا جو نیگیٹیوٹی پھیلاتی ہے۔ ہمیشہ پازیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کی اور اسی نہج پر آگے بھی انشاءاللہ کام چلتا رہے گا، آگے بھی ڈاکومنٹریز آتی رہیں گی، آگے بھی ہیریٹیج پر کام ہوتا رہے گا، لیکن آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے، میرے پازیٹیو وائبس ود ذاکر بھلیسی پر آپ جا کے دیکھیں۔ جرال مغل الائنس کا پہلا ایپیسوڈ آ چکا ہے اور اس میں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے 1638 میں اس وقت کے ولی عہد اورنگزیب عالمگیر راجوری کے پاس دولہا بنے تھے، کن کن راستوں سے چل کے وہ اندر کوٹ قلعہ میں گئے تھے اور کس گھر میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی تفصیل آپ تک پہنچائی ہے، لیکن اس کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کو وہ گھر بھی دکھاؤں گا جو راج بائی بیگم کا تھا، جن کو نواب بیگم بھی کہا گیا ہے ہسٹری میں۔ ان کا گھر میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس جرال کنبے کے گھر بھی دکھاؤں گا جو راج بائی بیگم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور پوری تفصیل بھی دوں گا کہ راج بائی بیگم کے خاندان کے لوگ اس وقت دنیا میں کہاں کہاں رہ رہے ہیں۔ یہ ایپیسوڈ 2 میں آئے گا، بہت جلد آئے گا، اس کا انتظار کیجیے گا۔ لیکن سب سے پہلے یہ گزارش کہ ایپیسوڈ 1 کو آپ ضرور دیکھ لیجیے گا، کیونکہ اگر آپ نے ایپیسوڈ 1 کو نہیں دیکھا تو آپ کو ایپیسوڈ 2 سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، آداب۔